बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सर्कल। आज मैं आपके सामने क्लास 8 की प्राची बुक की एक्सरसाइज असाइनमेंट नंबर 2.1 लेकर आई हूँ और इसका क्वेश्चन नंबर 1 करवा रही हूँ मैं बच्चों। लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, द वैल्यू ऑफ 2/5 की पावर -4। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है और ऑप्शन हमें दिए हैं 4। ऑप्शन ए है 16/625, ऑप्शन बी है 625 और अपॉन 16 माइनस में है ये, सी है 625/16 और डी है -16/625। ठीक है, तो इसका आंसर किस तरह से होगा बच्चों वो मैं बताती हूँ आपको। लिखेंगे आंसर और इसका क्वेश्चन लिखूँगी पहले 2/5 की पावर -4। ठीक है बच्चों, जब भी हमारे पास -4 पावर होती है ना, तो हम क्या करते हैं, उस माइनस की पावर को पॉजिटिव बनाते हैं पहले। ठीक है, और वो कैसे होता है, हम जो बेस होता है हमारा जिसके ऊपर पावर लगी होती है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 5/2 की पावर 4। अब मैं इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि इसकी पावर 4 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 5 25, 25 5 125 और 125 5 होता है 625। ठीक है, इसी तरह से 2 को करेंगे, 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16। तो हमारे पास आ गया 625/16। अब देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, तो मैं उस पर राइट लगा दूँगी। ठीक है, इसी तरह से बच्चों देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, इसको नोट कर लो। अगला जो इसका पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, वो है द रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 की पावर 2 -1/3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 है। ठीक है, और ऑप्शन दिया है 1/2, बी है 2 और -1/2 और -2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, पहले क्वेश्चन उतारूंगी मैं, लिखूंगी 1/3 की पावर 2, फिर -1/3 की पावर 3। ठीक है, और फिर ब्रैकेट लगा दूंगी और फिर मल्टीप्लाई करूंगी सिंपल 3 की पावर 3। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, एक एक पार्ट इसका सॉल्व करूंगी। पहले 1/3 की पावर 2 को 2 बार लिख लूँगी क्योंकि इसकी पावर 2 है, 1/3 इंटू 1/3। ओके, इसको अलग ब्रैकेट में रख दूंगी, फिर माइनस का साइन बीच में लगा हुआ है उसको लगाएंगे, फिर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी 1/3 को क्योंकि उसकी पावर 3 है। ठीक, अब बड़ा ब्रैकेट फिर से लगा दूंगी। अब मल्टीप्लाई करूँगी बाहर वाले 3 को, जो इसको भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बच्चों सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे जिस तरह से भी आएगा, तो ये आ जाएगा 1/9, 3 3 9। ठीक है, तो एक सॉल्व हो गया। अब सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा, इसका तो 1/9 आया है, इसका आएगा 3 3 9 और 9 3 27 आएगा। ठीक है, तो लिख दूँगी 1/27। इसको मैं ब्रैकेट में रख लेती हूँ। अब बाहर का जो मैंने मल्टीप्लाई करना था उसको करेंगे, 3 3 9 और 9 3 27 आ गए यहाँ भी। अब मेरे को इसको माइनस करना है। ठीक है, 1/9 और 1/27 को, तो बच्चों इसका एलसीएम लेना पड़ेगा पहले। तो एलसीएम लूँगी 9 का 27 का, तो 9 पे ही कर देती हूँ इसे, 9 1 9 और 9 3 27। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 9 इंटू 3 इक्वल टू 27। अब मेरा एलसीएम 27 आ गया। अब फिर कैसे करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, तो पहले 9 को 27 से डिवाइड करूँगी और 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी 1 को, फिर 27 को 27 से डिवाइड किया और 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आ गया मेरे पास 3 - 1 2 होता है, तो 2/27 और मल्टीप्लाई बाहर 27 है उसको भी मल्टीप्लाई कर लूँगी। ठीक है, तो उसको भी मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरा 27 कट हो जाएगा ऊपर नीचे। ओके, मेरे पास बचेगा सिर्फ 2। अब हमारा आंसर 2 आया है। अब क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या लिखा है, द रेसिप्रोकल ऑफ, जो नंबर दिए हैं उनका रेसिप्रोकल निकालना है। तो आंसर तो मेरा निकल गया, पर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको ऑपोजिट यानी कि पलट के लिख दूंगी मैं, उल्टा करके लिखूंगी। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है। 2 का आंसर होगा 1/2। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन दिया ना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका इस तरह से हो गया, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, आप नोट कर सकते हो इसको। एक्सरसाइज 2.1 का ही सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए गए हैं। लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग पावर्स
ऑफ रेशनल नंबर्स एज रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसके 2 पॉइंट दिए हैं। पहला है -4/5 इसकी पावर 3 है, और सेकंड दिया है -1 की पावर 12। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैं इसका करवा रही हूँ -4/5 की पावर 3। तो इसको बच्चों क्या करना है, जितनी इसकी पावर लगी हुई है उसको ही एक्सप्रेस करके खोल के लिख देना है। तो -4/5 को मैं, क्योंकि 3 पावर है इसकी, 3 टाइम्स लिख दूँगी और फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगी 4 × 4 × 4, तो आ जाएगा 64। और क्योंकि ऑड नंबर में माइनस लगेंगे, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि 2 माइनस तो प्लस हो जाएंगे, 1 माइनस रह जाएगा, तो ये लगा दूँगी 64 क्या है। फिर 5 5 25 और 25 5 होता है 125। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा -64/125। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को करेंगे, जितनी पावर लगी होगी उतनी बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका सेकंड पॉइंट है बच्चों -1 की पावर 12। ओके, तब इसको करके बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है। देखो बच्चों, -1 की पावर जो है वो है 12। ठीक है, यानी कि इसकी पावर जो है वो इवन नंबर में है। तो मैं इसको ऐसे करके बताऊँ आपको कि 12 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दूँ -1 को। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ आता है। तो मैं इसको क्या करूँगी, 12 टाइम्स इसको लिख दूँगी। ओके, -1 × -1 × -1 ऐसे करके इसको 12 टाइम्स लिखना है। ये -1 सही से कर लेना इसको। ओके, फिर लिखेंगे -1, काउंट कर लेते हुए कितना हुआ है अभी, -1 × -1 × -1। ठीक है, तो ये 12 टाइम्स हो गया। अब देखो, 2 के मैं ग्रुप बनाऊंगी या पेयर बनाऊंगी जो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब सबके पेयर्स बन रहे हैं, तो ये 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है 1 1 × 1 1 1 × 1 करके 12 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस में आंसर आ जाएगा 1 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन पावर नेशन। ठीक है, अब इसको पावर नेशन में कन्वर्ट करना है, और इसका पहला पॉइंट दिया है 1/125 -1/125। ठीक है, तो इसको करूँगी मैं। तो 125 का पहले एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। सबसे पहले 125 का एलसीएम लेंगे, ये जाएगा 25 पे, फिर जाएगा 5 5 × 25, फिर 5 1 × 5। ठीक है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए, 5 × 5 × 5। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बच्चों, 5 की पावर 3 लिख सकती हूँ। ठीक है ना, तो इसको लिख दूंगी मैं 1/5 की पावर 3 और माइनस लगा दूंगी आगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा। पावर में लिख सकते हैं ना इसको, पावर में लिखने के लिए तो बोला है, तो माइनस में इधर लगा देती हूँ। ठीक है, तो ये आंसर आ गया मेरा। अब इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दिया है -27/8। ओके, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये थर्ड का सेकंड पार्ट है। लिखूंगी सेकंड पार्ट में -27/8। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 27 के भी फैक्टर करेंगे और 8 के भी फैक्टर करेंगे। तो 27 के फैक्टर करेंगे, 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इसके 3 फैक्टर हो गए। अब 8 के कर लेते हैं। 8 के करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो यहाँ भी 3 फैक्टर हो गए। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 3/2 माइनस लगाएंगे, -3/2 -3/2। ठीक है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हुए ना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, -3/2 की पावर 3। ओके, इस तरह से इसका आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन के आंसर पावर में निकालना है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट में लिखा है 9/25 × 64/25। तो इसको करते हैं क्वेश्चन को। 9/25 × 64/25। अब मैं सबका एलसीएम लूँगी एक एक करके। ठीक है, सबका एलसीएम लूँगी तो पहले 9 का, 9 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9,
और 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 2 फैक्टर आ गए। अब करूँगी 25 को। 25 को कैसे करेंगे? 25 के फैक्टर हैं 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ठीक है। अब दोनों के 2 फैक्टर हो गए। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 3 × 3 और 5 × 5। मल्टीप्लाई का साइन, फिर 64 के फैक्टर करूँगी। इधर ही कर देती हूँ सामने 64 के। तो 64 जाता है बच्चों 8 पे, 8 8 जा 64, ठीक है। अब फिर से 8 1 जा 8 पे करूँगी। और 25 के तो हमने फैक्टर पहले ही किए हुए हैं, ठीक है ना, ये किए हुए, तो ये लिख दूँगी। यहाँ लिख दूँगी 8 × 8 अपॉन 5 × 5, 5 × 5, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा? 3 की पावर भी मेरे पास 2 आ गई, 5 की पावर भी 2 आ गई। फिर मल्टीप्लाई का साइन, 8 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब देखो बच्चों, इसमें क्या करेंगे? जब सबकी पावर 2 2 है तो हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 8 जा 24 और 5 5 जा 25, ठीक है। और इसकी सबकी पावर 2 है तो उसको होल पावर 2 कर देंगे, 24 अपॉन 25 की पावर 2। तो इस तरह से इसका आंसर ये आ जाएगा। आ गया ना समझ में आपको किस तरह से करना है? सब नंबरों के फैक्टर कर लिए, ठीक है। सारे नंबर के फैक्टर करने के बाद सब नंबर की पावर 2 2 करके आ गया, तो हम आंसर इस तरह से निकाल देंगे। इसी का अगला पार्ट है 49 अपॉन 64। इसका 4th पार्ट है 3rd क्वेश्चन का, 49 अपॉन 64। अब देखो 49 के फैक्टर करूँगी मैं, एलसीएम लूँगी तो क्या होगा? 49 आता है 7 पे, ठीक है। तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, तो 7 के 2 फैक्टर आ गए, ठीक। 49 के 2 फैक्टर आ गए 7 और 7। अब 64 का तो हमने बच्चों ऊपर भी निकाला था, 8 × 8, ठीक है। तो यहाँ लिख दूँगी 7 × 7 अपॉन 8 × 8। अब मैं 7 की पावर भी 2 लगा सकती हूँ और 8 की भी, तो क्या करूँगी? 7 अपॉन 8 की पावर 2। ये आंसर मेरा आ जाएगा, ओके। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का 5th पॉइंट रहता है बच्चों 0.49, तो इसको भी कर लेते हैं। लिखेंगे 0.49, ठीक है। या तो आप इसको बच्चों डायरेक्ट कर दो 49 के फैक्टर करके और 0.7 आंसर निकाल दो, इसका 2 फैक्टर हो जाएंगे। या फिर इसको डेसिमल हटा के कर लो, जैसे आपका मन करे वैसे कर लो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 49 के फैक्टर मैंने ऊपर ही करे हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में 3rd पार्ट में, ठीक है। तो 100 के कर देती हूँ मैं। 100 की क्या होंगे? 10 10 जा 100 होता है और 10 1 जा 10, इसके 2 फैक्टर हो गए। 49 के फैक्टर होंगे 7 × 7 और 100 के होंगे 10 × 10, ठीक है। तो इसको मैं लिख कैसे सकती हूँ बच्चों? 7 की पावर 2 और 10 की पावर भी 2, ठीक है। तो 7 अपॉन 10 की पावर 2 कर दिया मैंने, ठीक। इस तरह से आ गया। अब या तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख दो जैसे लिखा हुआ है, दोनों तरफ से फैक्टर निकाल के और ऐसे, ठीक है। नहीं तो आप 7 अपॉन 10 को कैसे लिख सकते हो? डेसिमल लगा के लिख सकते हो, क्योंकि एक 0 है तो उसको कैसे लिख सकती हूँ मैं? 0.7 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये 10 है इसके नीचे, ठीक है। 0.7 और इसकी पावर 2, आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो। 7 अपॉन 10 की पावर 2 भी लिख सकते हो और 0.7 की पावर 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों ही राइट आंसर है, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर है 4th, ठीक है। 4th क्वेश्चन तो बहुत ईजी है बच्चों। लिखा है कन्वर्ट नेगेटिव एक्सपोनेंट टू पॉजिटिव एक्सपोनेंट इन द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट है 4 अपॉन 5 की पावर -5। अब सिर्फ इसमें क्या करना है? हमें पावर जो है ये पॉजिटिव लिखनी है, नेगेटिव पावर के उसने नंबर दिए हैं, हमें पॉजिटिव पावर लिखनी है। 4 अपॉन 5 की पावर -5, ठीक है। और बच्चों आपको पता है जब नेगेटिव पावर दी होती है तो हम क्या करते हैं? जो नंबर हमारा बेस का दिया होता है उसको पलट देते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल करके, और पावर हमारी प्लस की हो जाती है। बस इतना ही करना होता है। इसका सेकंड पार्ट भी कर देते हैं जल्दी से, -8 अपॉन 9 और इसकी पावर -10, ठीक है। अब देखो इसको लेंगे -8 अपॉन 9 और इसकी पावर -10। अब इसका भी बच्चों बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर प्लस की हो जाएगी। 9 अपॉन 8 -9 अपॉन 8 और पावर 10, बस इतना ही करना है इसमें। अगला 3rd पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। 3rd पार्ट है, देखो 7 अपॉन 8 और उसकी पावर है -9, ठीक है। तो 7 अपॉन 8 की पावर -9। अब क्या करो?
जो बेस है जिसके ऊपर पावर है उसे उसका रेसिप्रोकल 8/7 और पावर हो जाएगी हमारी प्लस की। ये नंबर रेसिप्रोकल करते ही हमारी पावर प्लस की हो जाती है। इसका फोर्थ पॉइंट है बच्चों, -6/5 की पावर है -11। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पॉइंट -6/5 की पावर -11। अब क्या करेंगे, 5/-5/6 की पावर 11 हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। बस यहाँ आपके सारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं। ठीक है, नंबर 4 तक मैंने करवा दिए हैं। और बच्चों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।